दोस्तों, क्या रीछ वाकई औरतों पर आशिक होते हैं और ये खूबसूरत औरतों को देखकर हमला आवर क्यों होते हैं? रीछ सेक्स करने के लिए परवानों में क्यों चला जाता है? अगर रीछ इंसान पर हमला कर दे तो किस तरह इससे बचा जा सकता है? और क्या रीछ दरख्त दरख्त पर चढ़ सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रीछ के मुतालिक हैरानकुन हक़ाइक़ के मुतालिक बताएंगे, इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, रीछ एक ताकतवर और मशहूर तरीन जानवर है। दुनिया में रीछों की 8 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें काले रीछ और बर्फानी रीछ सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, रीछ तन्हाई पसंद जानवर है। जब मौसम सर्म आता है तो ये अपनी क़याम गाह में दाखिल हो जाते हैं और जब तक मौसम नॉर्मल नहीं हो जाता, ये अपनी क़याम गाह से बाहर नहीं निकलते। और इस दौरान जब भूख लगती है तो ये अपने हाथ पाँव को चाटते रहते हैं और जब मौसम गर्मा आता है तो ये बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, रीछ मुख्तलिफ तबीयतों का मालिक जानवर है। इसकी ग़िज़ा में वो चीज़ें शामिल हैं जो दरिंदे खाते हैं और वो चीज़ें भी जो मवेशी खाते हैं। रीछ इन चीज़ों को भी खा जाता है जो इंसान की ग़िज़ा में शामिल हैं, मसलन मछली, फल, शहद वगैरह। इसकी फ़ितरत ये भी शामिल है कि जब इनका मिलने का मौसम आता है तो ये अपनी मादा को लेकर परवान जगह पर चला जाता है और मादा को लिटाकर जिफ्ती करता है। और मादा रीछ जब बच्चे पैदा करती है तो इन बच्चों की हालत ऐसी होती है कि मांस गोश्त का लोथड़ा मालूम होते हैं, यानी इनके हाथों और दुम की शनाख्त नहीं हो सकती। मादा रीछ अपने बच्चों को चींटियों के डर से मुख्तलिफ जगहों पर ले जाती है। मादा रीछ को अपने चुनने के वक्त बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बाज़-औक़ात मादा रीछ बच्चों को पैदा करते करते मौत का शिकार हो जाती है। नर रीछ के मुख्तलिफ मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो औरतों से मिलाप करने का ख्वाहिश रखता है और ये अमर मुशाहदे में भी आ चुका है। मादा रीछ जब बच्चे पैदा करके शगुफ्ता हाल हो जाती है तो वो अपने बच्चों को सामने रखकर अपना मन बहलाती है। अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो वो अपने बच्चों को लेकर किसी दरख्त पर चढ़ जाती है। दोस्तों, इस्लाम में रीछ का गोश्त खाना हराम है और ये इसके लिए कि वो दरिंदे अपने सामने वाले 2 दांतों से ग़िज़ा हासिल करता है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि इसके सामने वाले दांत तो दरिंदों की तरह बड़े बड़े दांत न होते तो ये हलाल होता। रीछ की चर्बी की मालिश बर्स जैसी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। रीछ की चर्बी को नासूर में भर दिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, रीछ की औसत उम्र 40 साल होती है। ये इतना बड़ा और वज़नी होने के बावजूद 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। रीछ को जब ख़तरा महसूस होता है तो वो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है और खौफनाक आवाज़ें निकालता है। रीछ बहुत ही बड़ा और वज़नी होने के बावजूद दरख्तों पर बआसानी चढ़ जाता है। रीछ एक समझदार जानवर है जिसे बआसानी ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन कई ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में इस बेज़बान जानवर पर जुल्म पहाड़ तोड़े जाते हैं और इससे कई शर्मनाक काम करवाए जाते हैं, जिनमें रीछ को कुत्तों से लड़ाना, भीख मंगवाना और मदारी का काम करवाना शामिल है। अगर जंगली रीछ किसी इंसान पर हमला करते तो इंसान को बेहोश होकर ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सांस भी रोक ले और कोई भी हरकत ना करे तो रीछ खुद ब खुद थोड़ी देर बाद चला जाएगा। दोस्तों, कुवैत में अगर कोई लड़की कोई भी जुर्म करती है, पकड़ी हुई जाए तो इसके साथ क्या हश्र किया जाता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुवैत के मुतालिक चंद अहम और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों को एक छोटा सा लेकिन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। ये एक इस्लामिक मुल्क है। इस मुल्क ने बरतानिया से 1961 में आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों, कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं।
یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ پاکستان کا شہر کراچی بھی اس سے بڑا ہے۔ دوستو، کویت دنیا کی امیر ترین لسٹ میں نمبر 9 پر فائز ہے۔ آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلے جائیں کہ کویت اپنی عربی سخاوت، خوبصورت نظاروں اور ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ کویت سعودی عرب اور عراق کا پڑوسی ہے۔ کویت کی دارالحکومت کا نام کویتی سٹی ہے۔ دوستو، کویت کی کل آبادی تقریباً 46 لاکھ ہے۔ یہ دنیا کا 9واں امیر ترین ملک ہے۔ یہاں کے کرنسی کو کویتی دینار کہتے ہیں۔ کرنسی دنیا کی مہنگی ترین کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار کی پاکستان میں قیمت تقریباً 917 روپے ہے۔ دوستو، کویت دنیا کا امیر ملک ہے ہی، لیکن یہاں پانی کی بہت قلت ہے، اس لیے کویت میں پینے کا پانی پٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ وہاں سمندر کے کھارے پانی کو مشینوں کے ذریعے فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ کویت کو دنیا کا گرم ترین ملک بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کویت کا قومی دن 25 فروری ہے۔ قومی پرندہ باز ہے۔ قومی زبان عربی ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر لوگ انگلش بولتے ہیں۔ یہاں پر کل آبادی سے 70% آبادی ان لوگوں کی ہے جو کاروبار کرنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے آئے ہوں۔ یعنی کویت کی خود کی آبادی صرف 30% ہے۔ دوستو، کویت میں گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ رمضان میں سگریٹ، شراب اور میوزک وغیرہ پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ دوستو، کویت کا تیل اور گیس کے علاوہ اپنا کچھ بھی نہیں، سب چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ مثلاً سبزیاں، کھانے کی چیزیں، برتن، کھلونے اور یہاں تک کہ کپڑے بھی باہر سے آتے ہیں، کیونکہ کویت میں زراعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں صرف تیل ہی تیل ہے۔ دوستو، کویت میں اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی بہت ہی زبردست ہے۔ ان کے پاس آرمی، نیوی، ایئر فورس اور تینوں طرح کی فورسیں موجود ہیں۔ اگر عورتوں کی بات کی جائے تو کافی حد تک عورتوں کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ عورتوں کو ہر شعبے میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن دوستو یہاں عورتوں کو مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی عورت جرم کرتی ہے، اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کہ مرد کو ملتی ہے۔ اس وجہ سے کویت میں کرائم کی شرح بہت ہی کم ہے۔ دوستو، کویت میں 14 سال تک تعلیم بالکل فری ہے۔ کویت میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں کی 85% آبادی مسلمان ہے اور باقی 15% ہندو اور دیگر غیر مسلم آبادی ہے۔